एक बार एक राजा के दरबार में एक आदमी नौकरी मांगने के लिए आया। तो राजा ने पूछा कि तुम में ऐसा क्या है जो मैं तुम्हें नौकरी पे रख लूं। तो उसने बोला, महाराज, इंसान हो या जानवर, मैं उसका चेहरा और चाल चलन देख के उसके बारे में सब कुछ बता सकता हूँ। अब ये बात राजा को एकदम नई सी लगी, तो उसने उस बंदे को नौकरी पे रख लिया और उसका जो फेवरेट घोड़ा था उसके अस्तबल का इंचार्ज बना दिया। एक हफ्ते के बाद उसने उस आदमी को बुलाया और पूछा कि तुम मेरे घोड़े के बारे में क्या नज़रिया रखते हो। तो उस आदमी ने बोला, महाराज, आपका घोड़ा नस्ली नहीं है। अब ये बात सुन के राजा चौंक गया। उसने जिससे घोड़ा ख़रीदा था उसको बुलवाया और बोला कि तुम मेरे घोड़े के बारे में सब कुछ सच सच बताओ। तो उस आदमी ने बोला कि महाराज, आपका घोड़ा तो नस्ली ही है, पर जब ये पैदा हुआ तो उसी वक्त इसकी माँ का देहांत हो गया। तो हमने इसे गाय का दूध पिलाकर बड़ा किया और इसकी सोहबत भी गायों के बीच ही हुई। अब ये बात सुना जब राजा ने, तो उस आदमी को बुलाया और पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि ये घोड़ा नस्ली नहीं है। तो उसने बोला, महाराज, जब ये घोड़ा घास खाता था तो गाय की तरह सर नीचे रखकर ही घास खाता था, जबकि जो एक नस्ली घोड़ा होता है वो घास मुंह में दबाकर मुंह ऊपर करके खाता है। इससे मुझे पता चल गया कि ये घोड़ा नस्ली नहीं है। अब राजा इस बात से बहुत खुश हुआ और खुश होकर उसने उसको ढेर सारी भेड़, बकरियां, गाय, भैंस इनाम में किया। अब राजा ने क्या किया, उसकी नौकरी जो है उसको अपनी रानी के महल में लगा दिया और एक हफ्ते बाद उसको बुला के पूछा कि तुम मेरी रानी के बारे में क्या नज़रिया रखते हो। तो उसने बोला, महाराज, आपकी रानी का उठने, बैठने, चलने फिरने का सलीका तो रानियों जैसा है, पर वो पैदाइशी रानी नहीं है। अब राजा ये सुन के तो बहुत चौंक गया। उसने अपनी सास को बुलवाया और बोला कि अपनी बेटी के बारे में मुझे सब कुछ सच सच बताओ। तो वो बोली कि जब हमारे यहाँ लड़की पैदा हुई थी उसी वक्त आपके पिताजी ने आपका रिश्ता हमारी बेटी के साथ फिक्स कर दिया था, मगर जब मेरी बेटी 6 महीने की हुई तभी उसका देहांत हो गया और हम आपके परिवार के साथ अपना रिश्ता ख़राब नहीं करना चाहते थे, इसलिए हमने एक लड़की को गोद ले लिया, उसको रानियों जैसा पाला पोसा और फिर आपके साथ उसका शादी करा दी। अब राजा उस इंसान की बुद्धिमत्ता से बहुत ज़्यादा खुश हो गया। उसने उसको बुलाया, पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि ये रानी असली पैदाइशी रानी नहीं है। तो उसने बोला, महाराज, आपकी रानी का बर्ताव दूसरों के प्रति गंवारों से भी बदतर है, जबकि जो ख़ानदानी लोग होते हैं उनका दूसरों के साथ पेश आने का एक ख़ास सलीका होता है। इससे मैं जान गया कि आपकी रानी पैदाइशी रानी नहीं। अब राजा उससे बहुत खुश हुआ और राजा ने फिर से उसे बहुत सारी भेड़, बकरियां, गाय, भैंस इनाम के रूप में दे दिया और उसको अपने ही दरबार में नौकरी पर रख लिया। फिर एक दिन राजा ने उसको बुलाया और बोला, तुम मेरे बारे में क्या नज़रिया रखते। तो उसने बोला, महाराज, अगर मुझे जान की सलामती का वादा मिलेगा तभी मैं अपना नज़रिया आपके लिए बताऊंगा, वरना मैं नहीं बताऊंगा। तो राजा ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें जान बख्श देंगे, तुम बताओ। तो उसने बोला, महाराज, आप राजा के रियल लड़के नहीं हो सकते हो। अब ये सुनना था कि महाराज के एकदम खून खौल गया, मगर चूंकि उसको उन्होंने वादा कर दिया था कि हम तुम्हें जान से नहीं मारेंगे, इसलिए उन्हें जान से नहीं मारा और सीधा वो भागता हुआ उनकी माँ के पास गया और बोला कि माँ, मुझे मेरे बारे में सब कुछ सच सच बताओ। तो उनकी माँ ने बताया कि बेटा, हम लोगों की कोई औलाद नहीं हो रही थी तो हमने एक चरवाहे से तुम्हें गोद ले लिया। अब राजा वापस लौट के आया उस आदमी के पास, बोला, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं पैदाइशी राजा नहीं। तो उसने बोला कि महाराज, एक राजा जब खुश होता है तो हमारी खुशी के वो सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात गिफ्ट करता है, पर आप मुझे गाय, भेड़, बकरी, भैंस ये गिफ्ट कर रहे थे। ये व्यवहार एक राजा का नहीं, एक चरवाहे के बेटे का हो सकता है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इंसान की पहचान उसके पास मौजूद दौलत और उसके ओहदे से नहीं होती, बल्कि उसके व्यवहार से होती है।